चलिए, ये मैसेज चल गया है, बड़ी बात है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। और जिस तरीके से हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि बिहार का जनादेश 2025 किस ओर जा रहा है, आपको बता दें कि 197 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे है, वहीं 40 सीट पर महागठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है। और ये जो तकरीबन 5 गुना एनडीए आगे है, आप समझ सकते हैं ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये छोटा मोटा फासला नहीं है, बहुत बड़ा फासला है। और इस फासले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एनडीए ने अपना जो भी दांव चला वो पूरे तरीके से कामयाब हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से हवा बहती हुई दिखाई पड़ रही है एनडीए के पक्ष में, आप कह सकते हैं कि ये विक्ट्री नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। आप देख लीजिए, 200 का आंकड़ा छू चुका है एनडीए, और वहीं 37 सीट पर महागठबंधन दिखाई पड़ रहा है। और मैं याद कर पा रहा हूं तो मुझे याद आता है 2010 का वो सिनेरियो, जब ठीक एनडीए के सामने इसी तरह की स्थिति दिखाई पड़ी थी महागठबंधन की। हालांकि आरजेडी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस साथ नहीं थी, लेकिन अभी सब साथ मिलकर के भी अगर 37 सीट पर आ जाते हैं और अन्य पर 6 दिखाई पड़ता है, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके का माहौल एनडीए के पक्ष में था। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन भी हैं, हमारे साथ रामबंधु वत्स जी भी हैं। रामबंधु वत्स जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई फाइनल नतीजा नहीं है, अभी भी उठापटक हो सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर 3 प्रमुख कारण आपसे पूछूं कि वो 3 प्रमुख वजह क्या है जिस वजह से एनडीए इतनी बड़ी विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है? जी, पहला कारण तो मुझे ये लगता है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा वो सबके सब एनडीए के खाते में गया, क्योंकि बिहार के इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार इस तरीके का मतदान हुआ था, तो उसका लाभ सीधे एनडीए को मिला। दूसरी बात है कि इस बड़े जनादेश को तभी कोई पार्टी या कोई गठबंधन प्राप्त कर सकता है जब मतदाता का एक वर्ग जाति के बैरियर को तोड़ के मतदान करता है। तो मुझे लगता है कि जो बूथ या जेएनजी की बात हो रही थी और महिला वोटर, ये सबके सब एनडीए के खाते में गए हैं, इसीलिए इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। और तीसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि अमित शाह का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, जिसके कारण जदयू, एलजेपीआर और बीजेपी, इन लोगों में वोट ट्रांसफर होने की जो बात कही जा रही थी कि वोट ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट के कारण उन्होंने बेहतर किया है। और नीतीश कुमार की जो एक सशक्त छवि चुनाव के ठीक कुछ दिनों से ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने 1000 किलोमीटर की सड़क यात्रा किया और जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं की घोषणा की, खासकर 10,000 रुपए दे दिए और 2 लाख देने का वादा किया, तो 2 लाख देने का जो वादा था, इसके कारण हम देखेंगे कि बैंकों में लंबी कतार थी, लोग अपना पासबुक अपडेट करवा रहे थे, लोग चाह रहे थे कि कहीं कोई कोर कसर बाकी न रह जाए कि ये पैसा उन तक न पहुंचे। तो यही कारण है जिसके कारण एनडीए आज 200 या 200 के पार जाएगी। मुझे लगता है कि ये लगभग 2010 वाली बात होगी, जिस आप इसमें आप बीजेपी का प्रदर्शन देख लीजिए। नीतीश कुमार तो फैक्टर है, नीतीश कुमार की बड़ी सफलता है, लेकिन बीजेपी भी बहुत बड़ी 101 सीट पे चुनाव लड़ी है और लगभग अभी 90 आ रहा है, कभी 90 पीछे जा रहा है, तो बीजेपी की भी बहुत बड़ी सफलता मानी जानी चाहिए। मैं इसे अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों की सफलता मानता हूं। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, बोलो जुबा केसरी, co-powered by Sensodyne in association with V-Guard water heater.